दोस्तों घोस्ट टचेस या स्क्रीन ग्लिचेस वाले इश्यूज आजकल काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में हो रहे हैं और इसी बीच मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई हमारे स्मार्टफोन्स में घोस्ट टचेस वाले इश्यूज हैं। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सिर्फ आपके ही कुछ स्मार्टफोन्स नहीं है, लाइक जो आईफोन 12 सीरीज है उसमें भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स है जहां पर स्क्रीन ग्लिचेस वाले इश्यूज थे और वन प्लस, मोटरोला, बहुत सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स में ये इश्यूज आए हुए हैं। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इश्यूज सॉफ्टवेयर वाइज काफ़ी कम रहते हैं और चांसेस रहते हैं कि जो हार्डवेयर है उसमें कोई ना कोई पंगा पड़ गया है, उसकी वजह से जो स्क्रीन ग्लिचेस या घोस्ट टचेस वाले इश्यूज हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अपनी रिसर्च के बेस पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर रेडी किए हुए हैं जिनसे आप स्क्रीन ग्लिचेस वाले इश्यूज से बिल्कुल परे पा सकते हैं या इसको कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और वीडियो को एक लाइक भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये चीज देखी गई है कि जब लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे लगाया होता है तो उस टाइम स्क्रीन खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको स्क्रीन ग्लिचेस वाले इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने स्मार्टफोन्स को चार्जिंग के टाइम यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो चार्जिंग सॉकेट है वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है और जो हमारा डिजिटाइजर होता है या डिस्प्ले होती है उसको ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब छेड़खानी चली रहती है ना बैकग्राउंड में, जैसे कि जो चार्जिंग केबल वहां पर चार्ज करती रहती है तो स्क्रीन डिजिटाइजर वहां पर सोचता है कि हाँ भाई मेरे साथ कोई छेड़खानी हो रही है, तो वो खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रीन प्रोटेक्टर को आपको अपने स्मार्टफोन से रिमूव करना है और बहुत सारे केसेस में ये चीज देखी गई है कि अगर आप अपने डिस्प्ले पे स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो तो उस टाइम स्क्रीन ग्लिचेस के इश्यूज आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां पर ऐसा कोई छोटा सा पार्टिकल आपके डिस्प्ले में जुड़ जाता है, यानी कि जैसे ही आप वहां पर ग्लू वगैरह लगे होते हैं ना टेम्पर्ड ग्लास के साथ, तो वहां पर कुछ ऐसे कण मिट्टी के धूल के चले जाते हैं जो कि बार बार स्क्रीन ग्लिच करते हैं या बार बार घोस्ट टचेस के इशू प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आपको अपने टेम्पर्ड ग्लास का बलिदान पूरी तरह से करना पड़ेगा। तीसरी चीज, परफॉर्म अ फैक्ट्री रीसेट। तो आपको आपके स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट एक बार करना है। अगर सॉफ्टवेयर वाइज ये कोई ग्लिच हुआ तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करने से आपकी ये दिक्कत सोल्व हो सकती है। तो आप अपने स्मार्टफोन को कंप्लीटली एक बार रीसेट करके देखिए, तब ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसअसेंबली ऑफ योर स्क्रीन डिजिटाइजर। अब देखो ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बिल्कुल बनकर आ जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन में ये इशू आ रहा है ना तो आपको आपके एक टेक्नीशियन के पास जाना होगा और वहां पर जो आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसको पहले तो डिसअसेंबल करना होगा, यानी कि निकालना होगा और उसी सेम वे में फिर से उसको लगा देना है। तो इससे ये होगा कि अगर कोई दिक्कत डिसअसेंबली के टाइम आई होगी तो एक बार निकालने के बाद दूसरे बार आप उसे लगा दोगे तो वो इशू सोल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करने के लिए बिल्कुल टेक्नीशियन की मदद लेनी होगी। पहले वो रेडी हो जाता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो हाँ थोड़े बहुत पैसे देकर आप इससे ये चीज़ करवा सकते हैं, तो इससे भी ये चीज़ बिल्कुल सही हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न यूर स्मार्टफोन। अगर आपका स्मार्टफोन अभी रिप्लेसमेंट में है या रिटर्न के पीरियड में है तो आप अपने स्मार्टफोन को रिटर्न बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नया स्मार्टफोन परचेज किया है तो आपको ये नए स्मार्टफोन में ही चेक करना होगा कि कहीं स्क्रीन ग्लिचेस वाले इश्यूज नहीं है। अगर रिटर्न पीरियड अभी ओवर हो गया है तो इसके लिए लास्ट पॉइंट बचता है, वो है सर्विस स्टेशन वाला। तो सर्विस सेंटर आपको जाना होगा बिल्कुल, और अगर अंडर वारंटी आपका स्मार्टफोन हुआ ना तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी स्क्रीन है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ऑटोमेटिक डिफेक्ट आपके स्मार्टफोन में आ जाता है, जैसे कि डिस्प्ले में घोस्ट टचेस वगैरह आ जाते हैं ना, तो उसको वारंटी के अंडर क्लेम बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ भाई डिस्प्ले वगैरह तो टूटा नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये कोई इंटरनल इशू है जो कि यूजर के द्वारा मतलब परफॉर्म नहीं करी गई है या एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो उसको वो वारंटी के अंडर बिल्कुल कवर करेंगे और ये चीज़ आपकी सोल्व हो जाएगी। तो आई होप कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनसे आप सेटिस्फाई हुए होंगे और ये चीज़ आपके लिए काम करी ना करी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आने की कोशिश करता रहूँगा। बस इतना था इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।